नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मसला है आर्यन खान के केस से जुड़ा हुआ समीर वानखेड़े की हम बात कर रहे हैं। और जो खबर निकलकर चिराग सामने आ रही है, खबर ये है, दावा ये किया जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, जो ड्रग्स केस का पूरा मामला था, सभी उससे वाकिफ़ हैं, उसमें 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। पूरा मामला है क्या, पहले तो आप ये बताइए। देखिए जब ये ज़ोनल डायरेक्टर थे, हाँ। तो इस मामले की जांच की जा रही थी और हम सबको पता है कि आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद बिल्कुल, बिल्कुल। चार्जशीट जो की गई थी, हाँ। उसके बाद अदालत ने हुँ, उनको आरोप मुक्त कर दिया था। हुँ, तो साफ था कि आर्यन खान का कोई रोल नहीं था, हुँ, लेकिन वहाँ पर ये दिखाया गया कि आर्यन खान जो है वो ड्रग्स को उनके पास था हुँ, और उसको कंज्यूम कर रहे थे। हुँ, इन्वेस्टिगेशन जब हुई, इंटरनल इंक्वायरी हुई इस मामले में कि भाई ये जो आरोप लगे, अब कोर्ट ने अगर किसी को बरी किया है तो नेचुरली अगर आपने केस बनाया तो आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे कि आपने हाँ, केस क्यों बिल्कुल, बनाया। बिल्कुल। तो ये केस बनाया था समीर वानखड़े ने। हुँ, ये जो एनसीबी डिपार्टमेंट है, ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। उस हुँ, समय वहाँ पर उद्धव सरकार थी। तो ऐसा कहा जा रहा था कि भाई शाहरुख खान के बेटे को फंसाने के लिए ये सब चीज़ें की गई और ये हुँ, बात अब एविडेंस भी सामने आ गया है हाँ, कि 25 करोड़ रुपए की घूस मांगी गई हाँ, और एक्सटॉर्शन मनी जिसको कहे। और इस पूरे खेल में अनु 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो ये हुँ, पूरा काम कर रहे थे। हुँ, उस समय के जो आईओ थे इस केस के, हुँ, जो सुपरिटेंडेंट थे वो, हुँ, खुद ये वानखड़े, हुँ, इसके अलावा 2 और विटनेस थे जो इस हुँ, पूरे मामले में, ये आप सोचिए क्या लाइजनिंग चल रही थी इनकी कि इस हुँ, मामले में ऐसे फँसाना है इसको। और ये भूल गए कि वो शाहरुख खान है। हुँ, अगर आप गलत फँसाओगे तो वो तो वेल हुँ, कनेक्टेड आदमी है, वो तो बिल्कुल, कहीं से भी किसी बिल्कुल, को भी फ़ोन करा देगा। बिल्कुल। और यही हुआ बाद में, हुँ। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो अब देखिए, आर्यन खान बाहर लेकिन है और जिस इनके जेल जिस जाने की तैयारी है। जिस तरीके से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, अ, कस्टडी में भेजा गया, एक और तब हम जो उस तब की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, या हम लोग, अभी बहुत समय नहीं हुआ है उसे, लग रहा था एक एंग्री यंग मैन टाइप का कोई पुलिस ऑफिसर है और वो इस तरीके से उसने शाहरुख खान पर हाथ डाल दिया, आर्यन खान पर हाथ डाल दिया, और एक ईमानदार छवि की भी बात तब की जा रही थी। लेकिन ये केस तो कुछ और कहानी कहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय तो ऐसा लग रहा था हुँ, और अभी भी उनका जो बयान आया वो यही है हुँ, कि देशभक्ति की सज़ा उनको मिली है, इस तरह हुँ, की वो बातें कर रहे हैं। हालाँकि सवाल ये है कि सीबीआई ने अगर मुकदमा दर्ज किया है, हाँ, एविडेंस सामने आए हैं हाँ, और जो सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है वो अनूप, हाँ, जो रिपोर्ट आई है, यानी हाँ, इंक्वायरी जो हुई है, हाँ, और इंक्वायरी खुद एनसीबी ने करी है, वो हुँ, उस रिपोर्ट के बेसिस पर किया है। हुँ, कोर्ट का द्वार खुला है उनके लिए, वो जा सकते हैं वहाँ पर, चैलेंज कर सकते हैं इसको। लेकिन सवाल ये उठता है, 3 आरोप बड़े लगाए हैं। हुँ, पहला, 25 करोड़ रुपए जो है वो हुँ, माँगा गया, जिसमें से हाँ, 50 लाख आ भी गया और कुछ पैसे वापस कर दिए गए। हुँ, दूसरा आरोप इनके ऊपर है कि इनकी फॉरेन ट्रिप्स, इतनी हुँ। सारी फॉरेन ट्रिप्स जो इनकी आय थी, उसके आधार पर तो ये तो नहीं कर ये सब सकते। पॉसिबल नहीं है। तीसरा आरोप ये हुँ, लगाया गया कि जो ये एक पर्टिकुलरली घड़ी का हुँ, बिज़नेस कर रहे थे, सेल परचेज़ में थे, महँगी हुँ, घड़ियों के। हुँ, ये ऑफ़िसर हैं या ये क्या कर रहे हैं? कहने का मतलब ये हुँ, है कि नौकरी के साथ-साथ ये और बहुत काम कर रहे थे। हुँ, और आप एक बात बताइए, जो विटनेस इसमें थे, हुँ, वो पुलिस के साथ क्यों थे? उसमें ये भी बात सामने आई है कि ये जो विटनेस थे, इनको ये बताया गया कि एनसीबी के अधिकारी हैं। आप हाँ। सोचिए क्या लाइज़निंग चल रही थी वहाँ पर। लेकिन लेकिन इसमें समीर वानखेड़े की जो पत्नी है, वो लगातार वही बात कर रही हैं जो समीर वानखेड़े कर रहे हैं कि देशभक्ति की सज़ा मिली, या हुँ। उस तरीके से। क्या इसमें कोई कनेक्शन, क्या पहले का भी है समीर वानखेड़े फैमिली और शाहरुख खान का, पहले चूँकि अदावत, क्या ये थोड़ी-सी पुरानी भी है कुछ मामले, क्योंकि उनकी पत्नी खुद भी फ़िल्मों में, कुछ एक फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं? ऐसी बात तो सामने नहीं आई है, हुँ, लेकिन इतना तो था ही कि इतना बड़ा आदमी, उसका बेटा फँस गया है, तो हुँ, इनको ये था कि मुझे मीडिया जो है वो हुँ, ऑब्वियसली पब्लिसिटी बहुत मिलेगी, मेरा नाम हो जाएगा। हुँ, और जहाँ तक बात है, ये तो खुद ही इतने विवादों में रहे हैं समीर हुँ, वानखड़े। हमने देखा अनु, पहले भी अ, इनका जो नौकरी हासिल जो इन्होंने करी है उस पर भी सवाल है, हुँ, वो भी सर्टिफ़िकेट को लेकर तमाम सवाल है। हुँ, इसके अलावा इनकी जो शादी हुई थी, उस हुँ। पर भी सवाल खड़े हुए थे। जब दूसरी शादी हुई तब जो है फर्स्ट ठीक वाइफ़ है। ने भी सवाल खड़े किए। अच्छा। कहने का मतलब हाँ। ये विवादों से इनका हुँ, नाता है। हुँ। दूसरा, एक अधिकारी का काम ये नहीं होता, किसी को फँसाना, किसी को एक्सटॉर्ट करना। इसी में आगे, चूँकि 25 करोड़ रुपए, चूँकि एक रकम की बात की जा रही है कि 25 करोड़ रुपए माँगे, और 18 करोड़ रुपए में मांडवली एक तरीके से इनकी होनी थी। हुँ। क्या शाहरुख खान का जो ख़ेमा है वो पूरी तरीके से तैयार था कि रुपए दे के हो जाए, जो 18 करोड़ की बात हो रही है? देखिए, रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध दोनों है। अपराध हैं। और अगर कोई रिश्वत माँग रहा है तो अपराध है और कोई दे रहा है वो भी अपराध है। अब हाँ। सवाल ये उठता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 50 लाख रुपए हुँ, दिए गए और कुछ अमाउंट वापस जो है वो कर हुँ, दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि शाहरुख खान खेमे ने भी लिए दिए पैसे। हुँ, अब वो कौन लोग थे जो ये सारी डीलिंग कर रहे थे? कोई शाहरुख खान
सीधा तो समीर वानखेड़े को फ़ोन करके कह नहीं रहे समीर होंगे, क्या वानखेड़े ने समीर सीधे लिए भी नहीं है, हाँ, अगर जो भी कोई अधिकारी नहीं लेता कोई ऐसे सीधा, अधिकारी नहीं वो लेता। अपने जो नीचे शागिर्द होते हैं उनके ज़रिए लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये लेने-देने की बात हो रही है तो ये तो बहुत क्लियर कट है कि वहाँ से क्या पैसा दिया गया इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि कुछ नाम हैं जो रिश्वत के रूप में 50 लाख रुपए की जो टोकन राशि है वो केपी गोसावी और उनके सहयोगी समविल डिसूजा ने ली, लेकिन बाद में 50 लाख रुपए की रिश्वत की राशि का एक हिस्सा उनके द्वारा वापस भी कर दिया गया। क्या ये सारी बातें लग रहा था कि हम शाहरुख खान पर हाथ डाल रहे हैं, फंस सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा जल्दबाजी भी इसमें हो रही थी, या इसमें भी जो एक मैनेजमेंट होता है जो इस तरीके के क्राइम का, उसमें भी मिसमैनेजमेंट हुआ जिसमें अब समीर वानखेड़े फंस गए? जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये लग रहा है कि एक केस रजिस्टर किया हाँ। और एक अधिकारी ने शाहरुख खान के बेटे पर हाथ डाला। अब वो देखना चाह रहा था कि इसका क्या रिएक्शन होगा, क्या ऊपर से फ़ोन आएगा। अब ये तो पता नहीं आया नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि वो चार्जशीट कर दिया गया और चार्जशीट किसने किया? इसी अधिकारी ने किया। अब वो इतना बड़ा आदमी था तो वो वेल कनेक्शन तो उसके थे ही, तो वो कई जगह पर गया और ये तो सीधा-सीधा ये है कि एक अधिकारी को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। मुकदमा लेकिन ये कीजिए। लेकिन सिर्फ समीर वानखेड़े का केस नहीं है ना ये, इसमें और भी तो अधिकारी हैं, सिर्फ अकेला समीर वानखेड़े तो कुछ नहीं कर सकता था। ये तो बट ऑब्वियस है कि वो पूरा कॉकस था, जो 5 लोग थे। कोई ऐसा नहीं हो रहा था कि ये जो उनको ये लग रहा था कि एक मुर्गी मिल गई है उनको, अब इसको काट दो। और वो ये बात भूल गए कि ये आदमी जिस पर हम हाथ डाल रहे हैं और वो भी गलत मुकदमा दे रहे हैं, इसका आगे क्या रिएक्शन हो सकता है? उनको कोई डर ही नहीं था, जो मुझे लग रहा है कि अधिकारियों को कोई किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं था। उनको लग रहा था बस कोई हमें नहीं पूछेगा, कोई गृह मंत्रालय हमें फ़ोन नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा हमसे और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो हम सीट पर हैं और हम सीट पर हैं तो हम मालिक हैं। ये इन लोगों ने वहाँ बैठकर किया। ये घड़ी के बिजनेस का क्या क्या वो? अब देखिए, बड़ी विचित्र सी बात है, आप सरकारी नौकर हैं, आप आईआरएस अधिकारी हैं, आप अच्छी जो है नौकरी है। अब ऐसे में बहुत वेल कनेक्टेड हुए हैं लोग, बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुआ थी, बॉलीवुड में भी कई लोगों से हो सकता है और भी दोस्ती। क्या इस तरीके का कुछ बैकग्राउंड मिलता है समीर वानखेड़े का जो जो जिसमें इस लेवल के विवाद हो? मैंने जैसे पहले आपको बताया, इससे पहले जो विवाद है, नौकरी हासिल करने में ही विवाद है, जिसमें सर्टिफिकेट को लेकर एक वो है तनातनी। फर्स्ट वाइफ से इनका जो है वो काफ़ी विवाद था। तो यानी विवादों में ये अधिकारी रहे हैं और सवाल ये उठता है ना कि आप जब एक पर्टिकुलरली जगह पर तैनात हैं, आप प्राइम पोस्टिंग पर हैं, जब आपको पता है आप एनसीबी में हैं और आपको ये मिल गया क्लू, सुशांत में भी शायद इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था केस वो। तो जब आपको क्लू मिल जाए तो आपको ये लगता है कि बस अब मेरी लॉटरी निकल आई। इस तरह के अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार करने में बिलीव करते हैं कि भई अब लॉटरी निकल आई, अब तो बड़ा आदमी है शाहरुख खान, उसकी गिरेबान पर हाथ डालेंगे तो वो अपने दामन को साफ करने के लिए रिश्वत दे सकता है, ऐसा सोचा गया। और आप सोचिए, अगर अभी तक तो जो एविडेंस आए हैं उसमें आर्यन खान का कोई रोल नहीं आया, किस बेसिस पर उसको अरेस्ट कर लिया गया? एक लड़के को आपने कितने दिन जेल में रखा? क्यों? क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है और शाहरुख खान हमने देखा कि वहाँ कई बार मिलने भी गए। तो देखिए, जो अगर सच होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आपने किसी के खिलाफ गलत मुकदमा इस नियत से दर्ज किया कि वो सेलिब्रिटी है और मैं उसको दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ, तो ये तो गलत बात है ना। आखिरी सवाल, अब इस केस में आगे क्या नज़र आ रहा है समीर वानखेड़े के एंगल से? अब वहाँ से क्या कुछ राहत की उम्मीद है या फिर जेल जाना तय है? 100% जो मुझे लग रहा है, जो एविडेंस अभी ऑन रिकॉर्ड है, सीबीआई ने ऐसे मुकदमा कभी भी दर्ज नहीं करती। सीबीआई बड़ी एक तरह से कहा जाए सबसे बड़ी एजेंसी है देश की, और ऐसे में वो अगर कोई मुकदमा दर्ज कर रही है और तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ है, सबूत है, पहली बात। दूसरी बात, अब सवाल ये उठता है, अगर सबूत है तो उनको क्या गिरफ्तार करेगी सीबीआई? कब तक गिरफ्तार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या ऐसा तो नहीं कि ये मामला भी मतलब आने वाले वक्त में थोड़ा दब जाए, कुछ इस तरह से, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। ज़ाहिर है हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती। समीर वानखेड़े को लेकर बहुत बड़े-बड़े दावे किए गए, तमाम मीडिया ट्रायल जब आर्यन खान का हो रहा था, ये बात कही जा सकती चूँकि मीडिया ट्रायल जैसा ही लगने लगा था। तब समीर वानखेड़े को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर भी देखा गया। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं, सीबीआई ने जो मुकदमा दर्ज किया है, उसमें समीर वानखेड़े की जो अपनी साख है, वो भी दांव पर लगी हुई है क्योंकि ये पूरा मामला 25 करोड़ रुपए की रिश्वत के लेन-देन का है। बहुत-बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।